जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, कल तक हमने देखा कि श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के दिवस में कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को देखते हैं, भोलेनाथ के धनुष को देखते हैं और उधर लक्ष्मण जी समझ जाते हैं कि अब ये धनुष टूटने वाला है, तो वह सकल ब्रह्मांड को यह निर्देश करते हैं कि कोई भी अपने स्थान से हिले न, और जिससे कहीं ऐसा ना हो धनुष टूटने के पश्चात कुछ विध्वंसकारी अनुभव होने लगे। ऐसा लक्ष्मण जी करते हैं और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को देखते हैं, तो उनको देखने में लगता है कि अब सीता जी व्याकुल हो रही हैं, हमें आगे इसका काम करना चाहिए। आप सभी लोग इस महान यात्रा में शामिल हों और इस महान यात्रा के द्वारा जो भी रास्ते में पढ़ रहे हैं ये कथा ज्ञान यज्ञ के भाग, उसको सुनने समझने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि सनातन धर्म पर हम बात बहुत करते हैं लेकिन न उसमें जीना चाहते हैं, न उस पर कुछ करना चाहते हैं। बातें बहुत करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जीवन प्रभु का दिया हुआ है, प्रत्येक कार्य को करते हुए अपने निर्धारित प्रभु के द्वारा जो प्रकृति के संरक्षण के लिए, आपसी प्रेम सद्भाव के लिए जो भी व्यवस्था दिया गया है उसके अंतर्गत आकर के हम आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी आगे लिखते हैं। पृष्ठ संख्या 210, दोहा संख्या 260 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे लिखते हैं कि देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समतेहि त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा। अब प्रभु जानकी जी को बहुत ही विकल रूप में देखते हैं, जैसे उनके भाव में आ रहा है व्याकुलता, अंदर घबराहट हो रही है। अब उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने असजिय जानी जानकी देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती अगर सूख जाए तो उसके बाद बारिश ही हो जाए तो उसका क्या मतलब है, अर्थात समय बीत जाने पर फिर पछताने का ही एक सहारा रह जाता है। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनके विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो उठे कि हमें अब थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहिए, इस धनुष को तोड़ना ही चाहिए या धनुष का भंग करना ही चाहिए। गुरहि प्रणामो मनहि मन कीन्हा अति लाघव उठाई धनु लीना दम के उदामिनी जिमि जब लयऊं पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह से चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। आगे अब लिया और फिर क्या करे, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सख ठाढ़े तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ावत खींचत चाहे, माने लेते हैं, चढ़ाते हैं और जोर से खींचते हुए जब एक प्रक्रिया करते हैं तो किसी ने इसको देखा नहीं, अर्थात इतनी तीव्रता से यह कार्य होता है कि कोई इसको देख नहीं पाया। मतलब समझ लीजिए कि ये तीनों काम बड़ी फुर्ती से होता है। और श्री रामचंद्र जी ने देखा, उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि लोक भर में हुई, पूरे ब्रह्मांड में भयंकर कठोर ध्वनि हुई, क्योंकि अब भोलेनाथ का धनुष था और वह टूट गया तो ध्वनि होनी ही है। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तजी मारगु चले चिक्कर ही दिग्गज डोल महि गिरे चिक्कर ही दिग्गज डोल महि अहि कोल कुरुम कलमले सुरय सुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही
कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज घाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि पर हाथ, कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर के विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। इतनी तेज ध्वनि हुई कि ये सारा प्रक्रिया हो गया। शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबलु बूढ़ सु सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसा। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष तोड़ करके जमीन पर डाल दिया, पृथ्वी पर डाल दिया और यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राखे सुनिहारी बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गए निशाना देव वधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें उठने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंसहि देहि असीसा। बरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भारी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जातन जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। इतना जयकार होने लगा कि जो धनुष टूटने की ध्वनि थी वह फीकी पड़ गई। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला है। बंदी मागध सूत गना बिरुद बदहि मति धीर करहि निछावर लोग सब है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग बिरुदावली का गान करने लगे, अर्थात बखान करने लगे। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्यौछावर करने लगे, लुटाने लगे। झाझी मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुवती न मंगल गाए। झाझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। साखिन सहित हर्षियति रानी सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहेउ सुख सोचु भी हाई पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाह पा लिया हो। अर्थात जनक जी को जो विषाद हुआ था उस विषाद का अब अंत हुआ। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखहि बरनिय के ही भांति जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए
कि जैसे सूर्य का जब प्रकाश आ जाता है तो दीपक की शोभा नहीं रखती। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातक की स्वाति का जल पा गई हो। बोली श्यावती रामचंद्र की जय। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनु राम पहि कीन्हा। इस प्रकार से अब देखिए श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर को जैसे, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा है। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। और आगे देखिए, संग सखी सुंदर चतुरा, गावहि मंगल चारु, गवनी बाल मराल गति, सुसमायंग अपारु। साथ में सुंदर सखियां मंगल चार की गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। गोस्वामी जी अब इसका वर्णन किस प्रकार से करते हैं। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जी छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सको चुमन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परहि न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, ऐसे जैसे एकदम खड़ी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों में जयमाला उठाई, पर प्रेम से विह्वल होकर के वह जयमाला पहनाए नहीं जाती है, अर्थात वह हाथ उठ नहीं पा रहा है। सोहत जनु जुग जलज सनाला, शशि सभी तेत जयमाला, गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा के डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला पहनाया। रघुवर उर जयमाल, देखि देव बरि सही सुमना, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि कुमुद गना। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, असुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जह तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी विरिदावल उच्चरही। देवताओं को स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा,
राम बरी सिय भंजे चापा, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। मतलब जिसकी जितनी क्षमता थी उसको भी भूल गए कि हमारी क्या क्षमता है, सब कुछ निछावर कर रहे हैं प्रभु के ऊपर। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गौ सीता, करती न चरण परसयति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखिया कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छूओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या का गति स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यह कहा गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, प्रभु श्री रामचंद्र करते। अर्थात इसका अर्थ यही है कि आप कोई भी कार्य करते हैं समय पर उस कार्य को होना चाहिए। बिना समय का अगर कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा ही कार्य हो, बिना समय के करेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनसा आपको आशीर्वाद दिया है, मन से आशीर्वाद दिया कि आप सभी जनमानस को ऐसा करना चाहिए। आज सनातन धर्म को आवश्यकता है या प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्मरण करने वाले लोगों को समाज की आवश्यकता है कि जिससे समाज में कोई एक नई दिशा मिल सके। हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो भी ब्रह्मांड का निर्माण करता है उनकी पूजा हो सके, उनकी सेवा हो सके। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए जिससे सबको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।